हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग। हाउ टू हैंडल द एक्सेप्शन और एक्सेप्शन क्या रहता है ये आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, एक्सेप्शन मीन्स होता है कि हमारा प्रोग्राम हमने सारे का सारा लॉजिक बिल्ड किया है, सारे कोडिंग की है। ठीक है, बट क्या होता है सडनली हमारा कोड जो हमारा टॉप टू बॉटम रेगुलर फ्लो होता है, नॉर्मल फ्लो, वो स्टॉप होता है और हमें रेड लाइन में कुछ कंसोल में प्रिंट होता है। वो हमें मतलब इतना समझ में नहीं आता। ठीक है, बट वो कुछ तो प्रिंट होता है, एक्सेप्शन ऐसे वर्ड रहता है। वो क्या है, वो उसका मीनिंग क्या है, वो क्यों आता है, उसे मैनेज कैसे करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें हम देखने वाली है। ठीक है, एक्सेप्शन मीन्स होता है when your program is executed abnormal unwanted condition occur during the execution of program and they disturb the normal flow of execution। जो भी हमारा नॉर्मल फ्लो है एग्जीक्यूशन का कौन सा होता है, टॉप टू बॉटम हमारा फ्लो होता है। ठीक है, उसे क्या करता है, वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब करता है, मतलब स्टॉप करता है। फर्स्टली मेरे 1-2 लाइन प्रिंट हुई और नीचे का कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ, इसे क्या कहते हैं, एक्सेप्शन। इस एक से आता है अनवांटेड एंड अबनॉर्मल कंडीशन ड्यूरिंग ऑकर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जब भी हम एग्जीक्यूशन करते हैं हमारा प्रोग्राम को, तब ऐसी कंडीशन आती है जिस कंडीशन से हमारा जो प्रोग्राम होता है वो एग्जीक्यूशन करना स्टॉप करता है, इसे कहते हैं एक्सेप्शन। ठीक है, अब वो स्टॉप करता है, ठीक है, ये तो समझ में आया, बट इसे मैनेज कैसे करेंगे, उसे मैनेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। मतलब क्या होता है, द हैंडल द अबनॉर्मल अनवांटेड कंडीशन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एंड they create or they execute the normal flow of execution। okay, it's called the exception handling। ठीक है, ये भी समझ में आया हमें, ये क्या करता है, हैंडल करता है। कैसे हैंडल करता है ये हम देखेंगे। और कैसे हैंडल करता है, बाय यूजिंग अ ट्राई कैच ब्लॉक। अब ये ट्राई कैच ब्लॉक क्या होता है, अब देखिए, जो हमारा एक्सेप्शन होता है वो हमें जब भी लेना है तब हम क्या यूज़ करते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा एक क्लास है, एक्सेप्शन हैंडलिंग एग्जांपल नाम का क्लास है, यहाँ पर मेन मेथड है। अब मैंने क्या किया, ये एग्जांपल आपको समझा देती हूँ मैं। यहाँ पर हमने यूज़ किया स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास किस लिए यूज़ करते, जब भी हमें यूज़र से कोई आउटपुट लेना है, इनपुट लेना है, तब हम यूज़ करते हैं स्कैनर क्लास। ठीक है, स्कैनर क्लास लिया मैंने, यहाँ मैंने 2 वेरिएबल डिफाइन किए, इंट num1 num2। ठीक है, देन इसके बाद हमने क्या किया, ट्राई ब्लॉक किया। ट्राई ब्लॉक में क्या किया, system.out.print प्रिंट करना है हमें, इंटर न्यूमरेटर्स। ठीक है, नंबर हमें एंटर कीजिए। देन हमने क्या किया, स्कैनर क्लास का यूज़ किया। देन यहाँ क्या हुआ, अब हमने यूज़ किया ट्राई एंड कैच ब्लॉक। अब हम ट्राई ब्लॉक किस लिए यूज़ करते हैं, कैच ब्लॉक किस लिए यूज़ करते हैं, ये हम देखेंगे। देन होता है फिनिश, फाइनली ब्लॉक। ठीक है, अब सारे जो ब्लॉक है उनका एक पर्टिकुलर फंक्शन है, वो किस लिए काम करते हैं और कौन सा ब्लॉक हमें कब यूज़ करना है। अब मेरा जो भी लॉजिक होगा, ठीक है, ये देखिए, यहाँ हमने क्या किया, इसे हमने ट्राई ब्लॉक में नहीं लिया। जो ऐसा लॉजिक जो हमें लगता है और रिस्की है, रिस्की मतलब क्या होगा, उसमें कोई तो एरर आ सकते हैं, कोई इशू आ सकते हैं, वो प्रोग्राम प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं होगा उसका। ऐसे जब भी मुझे लगता है तब हम यूज़ करेंगे ट्राई कैच। ठीक है, इसमें कुछ एरर आने वाला ही नहीं है। ठीक है, ये तो नॉर्मल है, इसमें कोई भी एरर नहीं आने वाला, इसलिए हमने इसको क्या किया, बाहर लिख दिया। ठीक है, इन सब को बाहर लिख दिया। अब मुझे ट्राई ब्लॉक कहाँ पर लगाना है, जहाँ मेरा लॉजिक है वहाँ मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरा एरर आ सकता है। बिजनेस जो भी लॉजिक है, आपको रिस्की कोड है, वो हम ट्राई में लिखेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, कैच ब्लॉक। कैच ब्लॉक में हम क्या लिखते हैं, अब ये ट्राई ब्लॉक में आपको क्या लगता है कौन सा एरर आ सकता है, तो मुझे लगता है कि इनपुट मिसमैच एरर आ सकता है। ठीक है, अब मैं तो आईटी फील्ड में हूँ और मुझे लगता है ये एरर आ सकता है, तो इसलिए मैंने क्या किया, ये इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन ये मैंने मेंशन कर दिया। कैच ब्लॉक में हमने कैच ब्लॉक में हम पैरामीटर देते हैं, पैरामीटर में जो भी एरर आ सकता है उसे हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, हमें लगता है java.util.input
मैच एक्सेप्शन आ सकता है, तो मैंने ये लिखा। देन हमने लिखा रेफरेंस, ये हमारा हुआ रेफरेंस। ठीक है, इस रेफरेंस से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा एक्सेप्शन आएगा उसे हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा एक्सेप्शन आ सकता है, उसे हमें क्या करना है, हैंडल करना है। इसलिए हमने जो मेरे ट्राई में एरर आएगा उसे हैंडल करने के लिए हम यूज़ करते हैं कैच ब्लॉक। ठीक है, ये हुआ हमारा चाइल्ड मिसमैच, जो एक्सेप्शन है वो हुआ हमारा चाइल्ड। सब एक्सेप्शन का पेरेंट रहता है एक्सेप्शन क्लास। एक्सेप्शन क्लास क्या है, सबका पेरेंट रहता है। अब मुझे नहीं मालूम कि मेरे इस कोड में कौन सा एरर आ जाएगा। ठीक है, मैं क्या करूँगी, नॉर्मली एक्सेप्शन लिख दूँगी, जो भी एरर आएगा वो मुझे प्रिंट होकर मिल जाएगा। ठीक है, मैंने एक्सेप्शन लिया, इस एक्सेप्शन क्या करेगा, जो भी मेरा ट्राई में जो भी मेरा एरर होगा वो मुझे मैनेज करके दे देगा और हैंडल करके दे देगा। ठीक है, देन फिर ये फाइनली ब्लॉक किस लिए यूज़ करते हैं हम। फाइनली मीन्स क्या होता है, आपका इफ ए ट्राई कैच ब्लॉक कैसे एग्जीक्यूट करता है, जैसे हमारा इफ एल्स एग्जीक्यूट करता है ना, सिमिलर वैसे ही करता है। मतलब इफ और एल्स ब्लॉक कैसे एग्जीक्यूट करता है, इफ मेरे कोई भी प्रोग्राम में एरर नहीं, मतलब मैंने फॉर एग्जांपल इफ मैंने क्या लिखा, इफ दिस कंडीशन जब भी ट्रू होगी, इफ में हम लिखते हैं कंडीशन, मेरी कंडीशन जब ट्रू होगी तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करो, वरना क्या करो, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करो। ठीक है, वैसे ही काम करता है हमारा ट्राई और कैच ब्लॉक। जब भी हमारे प्रोग्राम में कोई भी इशू नहीं होगा तो हमारा ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, जब मेरे प्रोग्राम में कोई भी इशू होगा तो मेरा कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, देन ये फाइनली ब्लॉक क्या होता है, वो किस पर भी डिपेंड नहीं रहता। मतलब आपका ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट करो, आप कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट करो, आपका कोई भी ब्लॉक एग्जीक्यूट हो और ना हो, हमारा फाइनली ब्लॉक फाइनली एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, फाइनली ब्लॉक क्या होगा, ऑलवेज एग्जीक्यूट होता है हमारे, वो किस पर भी डिपेंड नहीं, ट्राई पर भी नहीं और कैच पर भी नहीं। जैसे कि हमारा ट्राई ब्लॉक कैसे वर्क करता है, ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ तो कैच नहीं होगा, कैच हुआ तो ट्राई, दोनों में से एक ही होगा। वैसे फाइनली ब्लॉक दोनों में से कोई भी हो और ना हो, हमारा फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, यही होते हैं हमारे ऑप्शन हैंडलिंग। इन 3 कीवर्ड और इन 3 ब्लॉक से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।